हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, क्या करें कि एग्जाम क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। सेफ अटेम्प्ट कितने होने वाले, सेफ मार्क्स कितने होने वाले हैं, जीके का मेन सोर्स क्या है, सभी पोस्ट का जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुका है। 19-21 नवंबर को एग्जाम है। तो भाई लास्ट 12 दिन में किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, कहाँ पे फोकस करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कल का पूरा दिन मैंने इस पे रिसर्च किया कि क्या पेपर में आया हुआ था, कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मिनिमम 500 लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सारे कुछ भी दुनिया भर की चीजें फेंकेंगे, मेन जो चीज है वो नहीं बताने वाले है कोई भी। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि ये एग्जाम मैंने दिया हुआ है तो मुझे ऑलरेडी लेवल पता है। एग्जाम IBPS ने लिया था, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मुझे डिटेल में पता है। और कल मैंने इसका पूरा रिसर्च किया पिछले साल का, मतलब 2022 में जब इसका रिक्रूटमेंट आया हुआ था, क्या क्या चीजें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्टडी किया। तो पूरा का पूरा एक दिन लगा मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो डेफिनेटली 500 लाइक करना। ऐसी जानकारी पूरे यूट्यूब पे नहीं है, ना ही आपको मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो मिनिमम 500 लाइक होना चाहिए। हालांकि मेरा एग्जाम जो है 19 और 21 नवंबर को है, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्जाम जो है, मेन एग्जाम और इंटरव्यू शेड्यूल है इसी महीने में, जिस कारण मैं इस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ये मेरा एग्जाम इस बार क्लियर हो गया होता। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा एग्जाम देने का, क्योंकि मैं जीके वगैरह तो पढ़ नहीं पाऊंगा, करंट अफेयर वगैरह, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा एग्जाम देने का कि लेवल क्या था, कैसे पेपर आया था, ताकि आपको एक जेन्युइन एनालिसिस मिले कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो बनाए थे इसके ऊपर, अगर उनको किसी ने देखा होगा तो वो ऑलरेडी ट्रैक पे होगा। अगर उनको आपने मिस किया है, बहुत कुछ मिस किया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे एक फ्रेश तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया था मैंने, डाउनलोड कर लेना तुरंत के तुरंत। एक ही लिंक में सारे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो अभी जो मेन पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन्हीं पोस्ट के लिए मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो किस तरीके से आपको क्लियर करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं सेफ अटेम्प्ट आपको बताता हूँ, ताकि आप जो है दिमाग में एक माइंडसेट लेके जाए आपको करना कितना है। देखो, सबसे पहले सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल पेपर कितने का होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 150 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको अटेम्प्ट भी आपके 150 तक रखना है। फुल का फुल अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ वाली एग्जाम है ये, बहुत हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, सेफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट तो आपके इतने होना चाहिए। सेफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 140 अगर आप ला रहे हो, ठीक है, 140 अगर आप ला रहे हो तो इजीली आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इनमें से जो भी आपने फॉर्म भरा है, मिनिमम आपको 140 लाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेफ मार्क्स है, इतना अगर आपने मार्क्स ला लिया, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट जब 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, कट ऑफ जो है 130 के आसपास गया था, 130 या 132 के आसपास गया था। तो सेफ मार्क्स जो है 140 है। 140 अगर आप लाओगे, किसी भी कैटेगरी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी का भी उतना कोई बेनिफिट होता नहीं है, 2-3 नंबर का ही फर्क रहता है। तो आपका अटेम्प्ट इतने में होना चाहिए। देख लो, आप बहुत हाई स्पीड आपकी होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। बट ध्यान दीजिएगा, जो मैथ्स के क्वेश्चन है बहुत इजी आते हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी SSC का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 0 SSC का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला। एग्जाम भी दिया था तो उसमें मुझे कुछ देखने को नहीं मिला था, और कल एनालिसिस भी किया मैंने, तो एक भी क्वेश्चन आपको SSC टाइप का देखने को नहीं मिलता है किसी भी सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक भी SSC टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। ये क्लियर हो गया। ये एग्जाम IBPS लेने वाला है, उसका पैटर्न अलग होता है, TCS का पैटर्न अलग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट में आप कैसे कर लोगे। देखो, बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जो है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। 35 मिनट में 50 क्वेश्चन उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका जो लेवल रहेगा, IBPS क्लर्क प्रीलिम लेवल का रहेगा या फिर RRB PO प्रीलिम लेवल का रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखो, IBPS क्लर्क प्रीलिम लेवल का या तो फिर RRB PO प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और आप इजीली 35 मिनट में 50 उड़ा दोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही हलवा होता है। ओके, उसके बाद बात करूं मैं मैथ्स की। मैथ्स में 25 के 25 आप कर लोगे, टाइम बच जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक हाथ DI पूछ लेगा आपसे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा SSA एंड JSA पोस्ट में। बात की जाए ASO पोस्ट में, तो यहाँ पे आपको 2 DI के क्वेश्चन पूछ सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और बाकी के सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थमेटिक और नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से रहेंगे। बस, और कुछ नहीं है। इससे ऊपर आते ही नहीं है क्वेश्चन, इससे बाहर के भी क्वेश्चन नहीं आते। अब अर्थमेटिक के जितने चैप्टर आप कर लो,
काम हो जाएगा। दोनों ही पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ आरआरबी पीओ प्री लेवल का मॉक टेस्ट दो। अभी आरआरबी पीओ प्रीलिम का एग्जाम हो चुका है, जितने भी मॉक्स बचे होंगे उनको रीटेस्ट में जाके दो, ठीक है। वही प्रीलिम लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम लेवल के भी मॉक टेस्ट आप दो मैथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ एक आरसी आएगा जो कि स्टोरी बेस्ड रहेगा, क्लोज टेस्ट वगैरह आ सकते हैं, पैराजंबल आता है इसमें, सारे के सारे टॉपिक बता चुका हूं मैं। वर्ड रिप्लेसमेंट, फिलर्स, पैराजंबल, एरर, वर्ड यूजेस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इजी। 50 आउट ऑफ 50 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वो भी 40 मिनट में। हम 20 मिनट में 30 क्वेश्चन उड़ा देते हैं, 40 मिनट में 60 क्वेश्चन तो इजीली उड़ा दोगे, बट यहाँ पे तो 50 ही पूछो, ठीक है। तो इसके लिए भी आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम लेवल की प्रैक्टिस करो, उससे हाई नहीं आएगा, ठीक है, उससे हाई नहीं आएगा। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम लेवल पे भी आप जा सकते। डायरेक्ट इजी के ही मॉक मत देना, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, इसके डायरेक्ट मॉक मत देना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उन पोस्ट की मॉक टेस्ट आप देना, सेक्शनल टाइमिंग के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा क्लियर। अब जो मेन डिबेटेबल टॉपिक है ये कोई नहीं बताएगा भाई, मैंने कल एनालिसिस किया जनरल अवेयरनेस के लिए, सच बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा। कल मुझे जो एनालिसिस हुआ उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए मैं बोला था कि भाई 500 लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। बात करूं मैं जीके के सोर्स की, तो यहाँ पे आपको जीके पढ़ना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जीके आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। जीके की अगर मैं बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बस, जो मैंने एनालिसिस किया 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है भाई उतना कौन पढ़ेगा, 2 क्वेश्चन छोड़ दो ना यार, समझ लो, 2 क्वेश्चन छोड़ दो, आपका जीके का टेंशन खत्म। अब आप सिर्फ जो है करंट अफेयर पे फोकस करो। मेनली जो क्वेश्चन थे 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से ही थे, बाकी के 2-3 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आए थे। तो ये कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, और वो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और कितने महीने के पढ़ना है? लास्ट जब एग्जाम हुआ था तो मैंने देखा था पिछले 7 महीने के करंट अफेयर आए थे, पिछले 7 महीने के करंट अफेयर आए थे। अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो अप्रैल से आपको करंट अफेयर करना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक करंट अफेयर करना चाहिए। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि जो लास्ट के 2 महीने थे उनसे करंट अफेयर नहीं आए थे, उसके पीछे के जो 5-6 महीने हैं उनसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे एग्जाम था, इस बार नवंबर में है, लास्ट टाइम जो है अक्टूबर में था, तो मार्च अप्रैल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो, 7 से 8 महीने के आपको करंट अफेयर पढ़ना है ओनली। अगर आप 7 से 8 महीने के करंट अफेयर कर सकते हो, जैसे कि बेस्ट 300 हो गया, स्टडी आईक्यू बेस्ट 300, अगर आप लास्ट 8 महीने के कर लोगे, उससे बाहर कुछ नहीं करना, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई पीडीएफ मिलती है उसको पढ़ो, टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं कोई मिलती है स्टडी आईक्यू की बेस्ट 300 की पीडीएफ, लास्ट 8 महीने की कर लो, आपका जीके का सेक्शन अच्छा जाएगा, तभी क्वालिफाई हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। सभी लोग बोलेंगे एसएससी का जीके करो, ये कर लो, भाई मैं खुद एनालिसिस किया, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी बहुत पुराने थे। इससे अच्छा है कि भाई करो ही मत, 1-2 क्वेश्चन के लिए छोड़ दो, सिर्फ करंट अफेयर करो। सारे के सारे करंट अफेयर मैंने मैच किया, पीछे के 7 से 8 मंथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही करना है आपको। बेस्ट 300 हो गया, बेस्ट 100 हो गया, मतलब टॉप मंथली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करना है। कहीं से भी आप कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं सोर्स फॉलो करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग सर बेस्ट 300। अगर आपको कहीं पे मिलता है, वो पेड है क्योंकि कहीं भी फ्री में मिलता है, उनके पीडीएफ्स मिलते हैं। 8 महीने के आप देख लो, पिछले 8 महीने के, अक्टूबर से पीछे पीछे जाते जाओ, मार्च अप्रैल से शुरू करो, इजीली आपका ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन 20-22 नंबर आपको दे देगा। इसके अलावा आपको कोई जीके नहीं पढ़ना है, बस करंट अफेयर ही पढ़ना है। ये 2 दिन का एनालिसिस है मेरा, तो यही मेन चीज था। बाकी सब तो कर लेंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस में सभी लोग जो है डाउन हो जाएंगे, और वो जो है लास्ट 2-3 महीने का, 3-4 महीने का पढ़ेंगे और फिर 10 नंबर करके आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर 20-22 नंबर तक लाना है तो भाई पिछले 8 महीने के करंट अफेयर करो, तभी आप इतना स्कोर कर पाओगे। इसलिए मैं 500 लाइक का बोल रहा था, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताएगा। अब ये 12 दिन है, 12 दिन में आप डेफिनेटली पिछले 8 महीने का कवर कर सकते हो। बेस्ट 300 या फिर बेस्ट 100 जो भी है वो कवर कर सकते हो। और नॉर्मल करंट अफेयर पूछते हैं, कोई बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना। नॉर्मल जो नेशनल न्यूज है या फिर इंटरनेशनल न्यूज है, बस उसी से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट के न्यूज से क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, बस यही चीजें हैं। तो कोशिश करना पूरे 150 अटेम्प्ट करने का, जितना तुक्के मारना है इसमें मार लो, बाकी सब में तो करेक्ट करना है। तो 150 आपके अटेम्प्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 140 मार्क्स का आप टारगेट रखो, और अटेम्प्ट आपका 150 के आसपास होना चाहिए, 150 होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम, अगर क्लियर करना है भाई 150 अटेम्प्ट करो, तब जाके कुछ चांस, अदरवाइज आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करके वहां पे आओगे। ठीक है, देखता हूँ इस वीडियो पे कितने लाइक होते हैं। 500 के नीचे अगर लाइक आए ना तो इस तरीके के मैं कभी वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो। फिर वही है, यूट्यूब पे जो भी वीडियो मिल रही है बस देखते रहो, भटकते रहो, कोई जेन्युइन जानकारी नहीं देगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।